हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मोर देन 90% केसेस आज की डेट में 3 साल से ऊपर पेंडिंग है। अभी आज मैंने एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में पढ़ा कि 90% केसेस 2020 के बाद 3 साल से ज़्यादा टाइम से पेंडिंग है। यानी सिर्फ 10% चांस है कि आपका जो मैट्रिमोनियल केस है वो 3 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ कि 3 साल के अंदर अंदर आप अपना केस मैट्रिमोनियल का कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और क्यों ये जो डिलेज़ हैं, 3 साल से ऊपर का टाइम क्यों लगता है, इस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको ये जो है चीज़ें बताऊंगा कि क्यों आपको जो है 3 साल से नीचे केस कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं और 3 साल से ऊपर क्यों इतना टाइम लगता है। देखिए, जब भी मैट्रिमोनियल केसेस आपके ऊपर होते हैं तो सबसे पहले एस्पेक्ट देखिए कि क्या 498A डोमेस्टिक वायलेंस केस जो आपके ऊपर हुआ है, क्या वो क्वैश हो सकते हैं। क्या केसेस ये क्वैश हो सकते हैं। 95% चांस है कि ये क्वैश नहीं होंगे। 5% चांस फिर भी रहता है कि एटलीस्ट रिलेटिव्स के नाम निकल सकते हैं क्या 498A क्वैशिंग में या DV क्वैशिंग में। तो अगर ऐसा है तो आप क्वैशिंग क्यों नहीं जाते। अगर आप क्वैशिंग के लिए जाते हैं, स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं हैं आपके, तो आप क्वैशिंग के लिए बिल्कुल जो है जाइए, रिलेटिव्स के लिए जाइए। अगर बाकी लोग बच सकते हैं तो जितने लोग बाहर हो सकते हैं वो भी एक एडेड साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो होता ही है, क्योंकि वाइफ साइड जो है वो देखती है कि ये सब बाहर हो गए हैं तो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप पहली चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है क्वैशिंग की, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। 5% चांस होता है क्वैशिंग का। अगर जहाँ चांस मिले आप क्वैशिंग ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि क्या आपका जो केस है वो सेटलमेंट की ओर है। सेटलमेंट आप अगर करना चाहेंगे, अगर दूसरी पार्टी बिल्कुल रीज़नेबल टर्म्स पे है और आप ये कहते चलो और उनको कम करें और हो सकता है कि वो आगे सेटल ना करें, तो सेटलमेंट एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है केसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। 3 साल से नीचे ख़त्म करने का एक सेटलमेंट एक बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए कि अगर आपको ये केसेस जल्दी ख़त्म करने हैं तो सेटलमेंट की तरफ जाइए, रीज़नेबल टर्म्स में सेटल कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप जो है अपनी हेयरिंग्स को ढंग से और प्रोएक्टिव अगर ढंग से करते हैं या प्रोएक्टिवली करते हैं, अगर आपके वकील साहब जाते हैं डेट ले लेते हैं या फिर दूसरी साइड को आप डेट लेने देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके जो केसेस हैं वो डिले होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव जो अप्रोच है वहाँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके वकील साहब या फिर दूसरी पार्टी को आप डेट ना लेने दें, इसके लिए आपको बहुत प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। तो एवरेज अगर 2 या 3 महीने में डेट पड़ती है, अगर उसमें भी आप अगर डेट लेंगे तो 6 महीने 1 साल आपका केस वैसे ही डिले हो जाएगा हर एक डेट के साथ। तो 3 साल से अगर आपको नीचे ख़त्म करना है, टॉप 10% केसेस जो 3 साल से नीचे ख़त्म होते हैं, प्रोएक्टिवली अपने केसेस को डील कीजिए। अब बात करते हैं कि डिले क्यों होते हैं केसेस, ऐसे केसेस डिले क्यों होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कोर्ट में जज नहीं आते, कई बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होता और कई बार विटनेसेस नहीं आते। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से 3 साल से ऊपर केस खिंच सकता है। ये एक टॉप रीज़न है जिसकी वजह से जो है डिले होते हैं। दूसरा रीज़न जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि डिले क्यों होता है मैट्रिमोनियल केसेस में, क्योंकि आप अपना केस खुद ही नहीं जानते और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछने हैं आपको खुद ही नहीं पता, आपको अपनी केस स्ट्रैटेजी नहीं पता। तो यहाँ पे भी डिले होता है। बहुत ज़्यादा डिले इसी वजह से होता है कि आपने अपने लिस्ट ऑफ इवेंट्स नहीं बनाए हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आपके वकील साहब क्या करते हैं, हर डेट पे जाते हैं, डेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो है डिले का कारण एक ये भी है। तीसरी चीज़ है, अगेन वही मैं सेटलमेंट पे ही आ रहा था। सेटलमेंट आप नहीं करते हो, चाहे वो दूसरी पार्टी रीजनेबल टर्म्स पे आ भी गई है फिर भी आप सेटल नहीं करते हो केसेस, और आप सोचते हो चलो देख लेंगे, मेरिट पे ही लड़ेंगे। तो मेरिट पे कई साल लग जाएंगे और अपने कई साल वेस्ट करेंगे। तो आपको वो सालों की वैल्यू नहीं करते आप
आप ये देखते हैं कि मेरिट्स पे ही करेंगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप केस सपोज़ नीचे जीत भी गए तो दूसरी पार्टी जो है अपील में भी जा सकती है, क्योंकि मल्टी टीयर सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट तक अपील होती है। उसमें कम से कम 10 से 15 साल तो लग ही जाएंगे। ये तो मैं जो 5 साल का टाइम बता रहा हूँ, ये जो है ट्रायल कोर्ट का है। उसके ऊपर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो एवरेज वहाँ तो 10 से 15 साल का टाइम लग ही जाएगा अगर लंबे खींचने हैं ऐसे केसेस। तो बेटर ऑप्शन यही रहता है कि केसेस को सेटलमेंट का ही एक ऑप्शन है। मैट्रिमोनियल केसेस में सेटलमेंट ही बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो वो आप कंसीडर ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि शॉर्ट टर्म विजन अगर आप रख रहे हैं कि चलो जी अभी सेटल कर देते हैं केसेस, नहीं करते हैं सेटल जी केसेस, तो फिर केसेस जो हैं आपके लंबे चलेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है डिले के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका केस जो है क्यों डिले हो रहा है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आप 498 या डीवी के केस झेल रहे हैं अभी, और आपको जो है मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, तो 1-2 लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।